माय चैनल। इट्स मी नीलोफर शेख और मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट द पिंपल्स आज के टाइम में बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। आप टीनेजर्स हो, ऑयली स्किन हो या अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो भी अगर आप पिंपल से थक चुके हो, पक चुके हो, तो आज का ये व्लॉग आप लोग के लिए होने वाला है। बिकॉज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी मेरी पिंपल्स रिमूव जर्नी, यानी 3 दिन में मैंने अपने पिंपल्स को किस तरह से अपने गालों से हटा दिया। ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको पिंपल्स होंगे। मेरी स्किन आती है नॉर्मल टू ड्राई में और मुझे फिर भी पिंपल्स हुए थे। अब वो क्यों हुए थे, मैंने कैसे उसको हील करी, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करी, ये सारी डिटेलिंग दूंगी मैं इस व्लॉग में। कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, कुछ आपको टिप्स दूंगी ताकि आप लोग आगे इस तरह से चीज़ों को अच्छी तरह से आप कर सको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सा टॉपिक वाला व्लॉग। आई थिंक ऐसे व्लॉग मैंने पहले नहीं बनाई थी, बट मैं ये व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरी अनम के लिए। अनम शी इज़ माई नीस और वो हमेशा परेशान रहती है पिंपल्स को लेके। बिकॉज टीनेज है तो टीनेज में पिंपल्स तो होते ही है। कि मैंने किस तरह से पिंपल्स को अपने फेस से हटाया था। देखो मैं आपको ना अभी रिसेंटली 4 से 5 दिन वाले पहले के अगर आप मेरा ब्लॉग देखोगे ये वाला तो आप देखोगे इससे मेरे पिंपल्स इजीली विजिबल हो रहे हैं। बट नाउ आई हैव नो पिंपल्स। अब इसका राज आपके साथ में शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन गर्ल्स। ओके, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई में आती है, यानी मेरी ऑयली स्किन नहीं है, बट सम टाइम मेरी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। अब सेंसिटिव होंगी तो वो कैसे शो करेंगी, या तो आपको रेडनेस आएंगी, इचीनेस होती है या फिर पिंपल्स आते हैं। तो मेरे लिए साइन होता है अगर पिंपल्स आए तो आप वंडरिंग कि हाँ मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई है, स्किन सेंसिटिव हो गई है और मुझे पिंपल्स आना स्टार्ट हो गए। इससे पहले अगर आप लोग एकदम स्टार्टिंग में मेरे ब्लॉग देखे होंगे हो ना, तो उसमें मैंने फेस वैक्स करी थी। उसके बाद जो मेरे फेस की हालत हुई थी, अस्तगफुरुल्लाह, मतलब पिंपल से पूरा फेस भर गया था मेरा। मैंने किस तरह से उसको हील करी थी मेरा अल्लाह ही जानता है। तो सबसे पहले जो फीमेल्स में होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं दिख के आता है। सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, बट हो सकता है वो आपको पिंपल के थ्रू दिखाई देते हो, ठीक है। दूसरा ये होता है जैसे कि हम फीमेल्स में हमारी मंथली साइकिलिंग होती है, तो उस वजह से भी बहुत से लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता है, मुझे अलग सी प्रॉब्लम्स होती है, बट ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होती है और 7 डेज़ के बाद उनके जो पिंपल्स होते हैं वो अपने आप चले जाते हैं। अगर नहीं चले जाते हैं तो इस ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखना। तीसरा रीज़न होता है पुअर डाइट। पुअर डाइट मीन्स आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर बाहर की चीज़ें, या फिर आप चिप्स, कोक, अगर आप ऐसी चीज़ें पी रहे हो और आपकी डाइट पुअर है तो एक वो रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं। और इसका सोल्यूशन तो सिंपल है बॉस, कि आप थोड़ी सी हेल्दी डाइट ले, घर का खाना खाए, सब्जियां खाए, रोटी खाए, उसके बाद में आपकी डाइट ऑलमोस्ट बैलेंस होने लगती है। और चौथा रीज़न है जो स्पेशली मेरे साथ हुआ था, हो रहा है, कि वेट गेन करना। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है या फिर आपका वेट बढ़ रहा है तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन पे, आपकी बॉडी पे बहुत सारे डिफरेंट दिखाई देते हैं। आपका फेस ग्लो चला जाता है, आपकी स्किन पे पिंपल्स आने लगते हैं, फेस उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता। बिकॉज स्पेशली फीमेल्स में ये चीज़ होती है कि वेट गेन होने के बाद उनका चेहरे का नूर कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो एक ये रीज़न भी होता है कि वेट गेन होने की वजह से आपको पिंपल्स आ सकते हैं। अब इसका सिंपल रीज़न है कि भाई अपने वेट को कम करें। जो मेरे साथ ये चीज़ होती है कि बॉडी हीटिंग, जैसे कि अगर मैं ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लूँ, लाइक चिकन, मटन, जैसे कि हम मुस्लिम फैमिली में ये चीज़ें होती है, अगर हम लोग वो चीज़ें खाते हैं ज़्यादा तो मेरे को पेट में ना हीटिंग होती है। उसकी वजह से भी मुझे पिंपल्स कहीं ना कहीं मेरे फेस पे दिखाई देते हैं। अब बॉडी हीटिंग होने का एक और रीज़न ये होता है कि टी एंड कॉफ़ी। अगर आप टी और कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको एसिडिटी की शिकायत होंगी। एसिडिटी की शिकायत होने की वजह से भी पिंपल्स होते हैं और ये चीज़ मेरे साथ होती है। बिकॉज मुझे टी की मैं इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मैं टी मतलब मैं नहीं छोड़ पाती। तो इसके लिए मैंने क्या कर रही थी, मैंने अपनी टी को रिप्लेस कर दी थी माचा टी के साथ। कि मैंने माचा टी मंगाई थी और मैं इसको मिल्क के साथ, थोड़ा हनी के साथ, स्वीटनर के साथ डाल के पीती हूँ, जिससे मेरी क्रेविंग्स कम हो जाती है।
तो मैंने इस तरह से अपनी बॉडी की हीट को दूर करी थी। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे घर में डेली चिकन मटन बनता है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करने लगी थी, यानी हफ्ते में 2 बार खाने लगी थी। तो इससे होता ये था कि बॉडी जैसे आपकी हीट में जाती है, तो जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी की वजह से या फिर आपकी हीट की वजह से हो रहा है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। चलो अब आते हैं, ये प्रॉब्लम्स मैं आपको बता दी, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि मैंने क्या करी थी और कौन से प्रोडक्ट ने मुझे सबसे पहले हेल्प किया है इस सारी चीज़ों में। देखो, सबसे पहले बार बार पिंपल्स को टच नहीं करना। तो ना, मुझे जो प्रोडक्ट ने हेल्प किया था वो है दिस डर्मा टच का सैलिसिलिक एसिड 1% का टोनर। ये पोर मिनिमाइज है प्लस आपको ग्लोइंग स्किन देता है। बट मैंने फील किया है कि जब भी मैं फेस वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करती थी ना, मेरे पिंपल्स में ना एक अलग से सेंसेशन होता था और थोड़े टाइम बाद ना मुझे ऐसा लगता था कि उसका आकार छोटा हो रहा है। बिकॉज ये मुझे सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट ने हेल्प किया है। मैं इसको नॉर्मल टाइम पे भी अप्लाई करती हूँ फेस पे, लेकिन जब मेरी स्किन सेंसिटिव हो जाती है या फील कि मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, तो मैं स्पेशली इस टोनर को ही यूज़ करती हूँ ताकि मेरे पिंपल्स और बढ़े ना और जो उसका इन्फेक्शन है ना वो जहाँ की वहीं रुक जाए। तो इस टोनर ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मेरे पिंपल जर्नी में। नंबर 2 पे है मेरा सीक्रेट, जो मैं अपने घर वालों को आज तक बताई थी, आज मैं आपके साथ में रिवील कर रही हूँ कि जब भी आपको एक्टिव पिंपल्स दिखे ना, तो उसको पॉप करने की जगह आप उस पर अप्लाई करो फेयर एंड लवली। ये फेयर एंड लवली का पाउच है, जो ओरिजिनल वाला फेयर एंड लवली आता है ना दीदी, वो पाउच है। आपको दुकान पे 10 रुपये में ये इजीली मिल जाएगा। आपको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है, जहाँ जहाँ आपके एक्टिव पिंपल्स है ना उस पर आप लेकर इसको एज अ पैच, कैसे लगाते हैं हम, वैसा पैच करके उसके ऊपर लगा दें, उसको छोड़ दें। अब इससे होगा ये कि इसके अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है या जो भी है वो पिंपल्स के आकार को भी छोटा करेंगी, प्लस जो उनकी डेडनेस होती है ना उसको भी डाउन करती है। तो क्या होता है कि जल्दी से आपके पिंपल्स डाउन हो जाते हैं, उनके जो आकार है वो छोटा होकर उनका इन्फेक्शन दूर हो जाता है। तो दिस इज माई सीक्रेट। मुझे जब भी पिंपल्स होते हैं मैं इसको लगाती हूँ और छोड़ देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा पिंपल्स है तो मैं सजेस्ट करूँगी दिन में 2 बार लगाए, अगर आप घर में हो तो। मॉर्निंग में भी आपको मुंह धो के टोनर लगा के इसके अंदर में आपको ये लगा के छोड़ दो, वो ड्राई हो जाएगा। बाद में आप रात के टाइम पे तो स्पेशली पिंपल्स पे लगाए, ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। बिकॉज रात का टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबा होता है, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा आपके पिंपल्स पर। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आप लोग ने हमेशा सुना होगा बट ये काफ़ी ज़्यादा आप पर इफेक्ट करता है, और वो होता है आइसिंग। आइसिंग लो, दिन में 2 बार अपने फेस पर, अपने पिंपल्स पे रखो। उसकी ठंडक से भी पिंपल्स आपके काम डाउन होने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी इरिटेशन कम होने लगती है। 3 दिन में आप देखोगे आपके पिंपल्स आपको इनविजिबल दिखाई देंगे। हाँ, अगर छोटा मोटा मार्क रह जाता है या फिर अगर आपको लगेगा आकार एकदम छोटा हो गया, वो ड्राई हो चुके हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेंगे, वो 8 से 10 दिन लेते हैं पूरी तरह से जाने के लिए। बट 3 दिन में आपको एक्टिव पिंपल्स नहीं रहेंगे, मेरी गारंटी है, विद फेयर एंड लवली और द सैलिसिलिक एसिड के टोनर के साथ। इसको करना कैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि आप मॉर्निंग में उठे, आपको 2 टाइम ये चीज़ें करनी है। मॉर्निंग में फेस वॉश, जो भी आपका फेस वॉश है आप उससे फेस वॉश करो। फेस वॉश करने के बाद कम से कम 5 मिनट का आप वेट करो, आपका फेस पूरी तरह से एयर ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई करो दिस सैलिसिलिक एसिड। अगर आप चाहो कॉटन के थ्रू लगाओ, आप चाहो डायरेक्ट लगा के उसको अप्लाई कर दो, ये दोनों तरह से वर्क करता है। और जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया तो अब इसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ दो, ताकि ये नेचुरल एयर की वजह से ड्राई हो जाए। बैक टू बैक चीज़ें आपको नहीं लगानी है, आपको बस इतना लगा के छोड़ना है। अगर उसके बाद अगर आपका सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइज़र है, जो भी आपका रूटीन है आप वो फॉलो करो। बट ध्यान रखो कि हर प्रोडक्ट के बीच में आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का या 5 मिनट का वेट करना है, ताकि जो पहले वाला प्रोसेस था वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। लास्ट में सनस्क्रीन लगा ले, अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो ज़रूर लगाना। उसके बाद जो हमारा एंड का प्रोसीजर होगा वो होगा फेयर एंड लवली के पैच। अगर आप घर में हो तो दिन में पैच लगा लो, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप सिर्फ रात में भी इसको पैच लगा सकते हैं। बट दिन में 2 बार स्किन केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जितना आपकी स्किन को फ्रेश
और आप अपनी स्किन को जितना ऑयलिंग डर्ट से दूर रखोगे ना, आपका फेस उतना ज़्यादा ग्लो इनहेंस करेगा और पिंपल्स की प्रॉब्लम उतनी कम होगी। गंदगी से पिंपल्स को और ज़्यादा फायदा मिलता है, तो ऐसा ना करें। आप दिन में 2 बार कैसे भी अपने फेस को अच्छे से स्किन केयर दें। अगर दिन भर में आप चाहिए तो मुंह धोते रहे, जैसे कि हम लोग वजू करते रहते हैं, तो अगर आप चाहो तो दिन भर में 2 से 3 बार सिर्फ पानी से मुंह धोए, बट मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम अच्छा सा स्किन केयर करें। मेकअप कम से कम यूज़ करें। ट्राई करें कि स्किन केयर के साथ ही आपका मेकअप हो जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे ब्लॉग बनाई हूँ जिसमें मैंने सनस्क्रीन के थ्रू मेकअप किया है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप मेकअप को थोड़ा सा अवॉइड करो, एटलीस्ट तब तक जब तक आपकी पिंपल्स अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए। गर्ल्स, ये था मेरा आज का पर्सनल एक्सपीरियंस, जिससे मैंने 3 दिन में अपने पिंपल्स को हटा दिया अपने रास्ते से। होप तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप लोगों को पसंद आएगा। जैसा मैंने कहा वैसा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और रिजल्ट मिलने के बाद मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो लेकर सो गाइस, आप लोग की दुआ से आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ इंशाल्लाह से। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।